मिसाइलों से भारी तबाही मचाने के बाद अब ईरान ने इस्राइल के खिलाफ अपनी ड्रोन यूनिट खोल दी है। खबर है कि ईरान इस्राइल पर अपने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 की 9वीं वेव लेकर आ रहा है। अमेरिका और इस्राइल की तेहरान खाली करो की धमकियों के बीच ईरान के हमलों की 9वीं लहर में उसकी ड्रोन यूनिट आगे रहने वाली है। कहा जाता है कि ईरान की ड्रोन टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे एडवांस ड्रोन तकनीक में से एक है और ईरानी शाहिद ड्रोन से तबाही यूक्रेन झेल चुका है, जिनका इस्तेमाल रूस ने किया था। दावा किया जाता है कि शाहिद ड्रोन ईरान से ही रूस को दिए गए थे, जिनसे यूक्रेन में खासी तबाही मची थी। इस्राइल की तरफ से बढ़ रहे खतरे के बीच ही 8 मई को ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने अपनी नौसेना के एक अत्याधुनिक भूमिगत ड्रोन बेस का भी खुलासा किया था। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRIB के मुताबिक ये बेस न सिर्फ तकनीकी रूप से एडवांस है, बल्कि दुश्मनों के लिए एक सख्त चेतावनी भी है। IRIB की तरफ से जारी फुटेज में दिखाया गया था कि ये अंडरग्राउंड बेस IRGC नौसेना के दर्जनों ड्रोन बेसों में से एक है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. एक्सपर्ट मानते हैं कि अमेरिकी और पश्चिमी देशों के जरिए लगे लंबे प्रतिबंधों के चलते ईरान अपनी एयरफोर्स को ठीक से डेवलप नहीं कर पाया, लेकिन इसका विकल्प उसने ड्रोन यूनिट के तौर पर बहुत पहले खोज लिया था। ड्रोन की ताकत और मारक सलाहियत को पहचानते हुए ईरानी इंजीनियरों ने ऐसे ड्रोन तैयार कर लिए हैं जो बहुत तेजी से अपने टारगेट को निशाना बनाते हैं। इस सस्ते और मारक हथियार से होने वाला नुकसान यूक्रेन देख चुका है, क्योंकि रूस ने इसे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। जानकार बताते हैं कि ईरान ने लड़ाकू जेट का छोटा ड्रोन संस्करण बनाया है, जिसे काहिर 313 के नाम से जाना जाता है। ये इंसान के बिना उड़ने वाली मशीनें हैं, जिन्हें UAV भी कहा जाता है, लेकिन काम वही करती हैं जो एक काबिल एयरफोर्स का होता है। ईरान ने अब इस्राइल को मारने के लिए शाहिद 136 ड्रोन निकाला है। ये ड्रोन 2000 से 2500 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, जबकि ईरान से इस्राइल की दूरी 1700 किलोमीटर है। 40 से 50 किलो का विस्फोटक या धमाका खेज अशिया अपने साथ ले जा सकता है ये ड्रोन और दुश्मन पर पटक कर आता है। अगर प्रोग्रामिंग की जाए तो दुश्मन के इलाके में जाकर फट जाता है। स्वार्म अटैक यानी एक साथ कई ड्रोन से हमले के लिए ये बेस्ट माना जाता है। बहुत बड़ी तादाद में धावा बोलने पर ये ड्रोन इस्राइल के आयरन डोम की पकड़ में नहीं आते हैं और 3 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए ये ज्यादातर लक्ष्य को भेद देते हैं। इस्राइल ने ईरान पर पहले एयर स्ट्राइक की, तब ईरान ने सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल एक साथ छोड़ दी, जिससे इस्राइल का एक बड़ा हिस्सा ध्वस्त हो गया है। लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं कि ईरान की ड्रोन यूनिट उससे भी बड़ी तबाही इस्राइल में ला सकती है। बड़ी बात तो यह है कि ये ड्रोन बहुत सस्ते होते हैं, लेकिन इन्हें रोकने के लिए बने आयरन डोम और दूसरे डिफेंस सिस्टम में एक बार के हमले को रोकने में लाखों डॉलर खर्च होते हैं। यही वजह है कि ईरान के शाहिद और कहर अब इस्राइल पर कहर बरपा सकते हैं। जिस तरह से इजराइल पर घातक हमले कर रहा है, इजराइल पर मिसाइलें दाग रहा है, ड्रोन अटैक से तबाही मचा रहा है, उसे देखने के बाद हर कोई ईरान की ताकत को देखकर हैरान है।
क्योंकि ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलों से इजराइल को काफी नुकसान भी हुआ है। ईरान ने हाल ही में इजराइल की एक ऑयल रिफाइनरी पर भी घातक हमला किया था, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से ऑयल रिफाइनरी को सटीक निशाना बनाया गया था। तो इसी बीच ईरान ने एक और बड़ा दावा करके पूरी दुनिया में ही सनसनी फैला दी है। जी हाँ, ईरान ने दावा किया है कि उसने चौथे इजरायली F-35 को मार गिराया है। ईरानी वायु रक्षा बल ने दावा किया उसने इस चौथे इजरायली F-35 को गिराया है। हालांकि ईरान की तरफ से कोई सबूत साझा नहीं किया गया। खास बात तो यह है कि इजराइल ने भी किसी नुकसान से इनकार कर दिया है। जहां एक तरफ ईरान इजरायली के फाइटर प्लेन को मार गिराने का दावा कर रहा है, तो दूसरी तरफ इजराइल ने दावा करते हुए कहा है कि उसने 2 ईरानी F-14 को नष्ट कर दिया है। लेकिन ईरान का कहना है कि वो मिसाइलों को बर्बाद करने के लिए बनाए गए थे। यानी कि दोनों ही देश एक दूसरे को भयंकर नुकसान पहुंचाने की बात तो कर रहे हैं, एक दूसरे पर गंभीर आरोप तो लगा रहे हैं, दावे कर रहे हैं, लेकिन सबूतों के नाम पर दोनों ही देशों के पास कुछ भी नहीं है। बता दें आपको, ईरान और इजराइल के बीच तनाव चरम पर है। 13 जून 2025 को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर 200 विमानों से ज्यादा हमले किए थे। इन हमलों में ईरान के 4 वरिष्ठ सैन्य कमांडरों सहित 6 परमाणु वैज्ञानिकों और 80 से ज्यादा नागरिकों की मौत का दावा किया गया। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. जवाब में ईरान ने इजराइल के तेल अवीव, यरूशलेम और अन्य शहरों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें और ड्रोन दागे। इस दौरान ईरान ने दावा किया कि उसने F-35 विमानों और कई इजरायली ड्रोन को भी मार गिराया है। पिछले उदाहरणों में ईरान ने 2024 में भी दावा किया था कि उसने इजराइल के F-35 विमानों को नष्ट किया था, लेकिन ये दावे बिना सबूत के प्रचार मात्र साबित हुए। इसके अलावा F-35 की स्टेल्थ तकनीक और इजराइल की उन्नत रक्षा प्रणाली को देखते हुए इसे मार गिराना इतना आसान नहीं है। ऐसे में अगर ईरान के दावों में थोड़ी भी सच्चाई है, तो ये इजराइल के साथ साथ अमेरिका की भी टेंशन बढ़ाने वाली बात होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका की मदद से ही F-35 इजराइल के पास हैं और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये बड़ा झटका अमेरिका के लिए भी होगा।